गजा में इजराइल की जालिमाना पॉलिसी के खिलाफ अब एक और यूरोपीय मुल्क बेल्जियम ने भी नेतन्याहू के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल बेल्जियम के वजीर खारजा ने मुल्क की पार्लियामेंट में गजा में बिगड़ती इंसानी हालत पर मांग उठाई कि अब वक्त आ गया है कि बेल्जियम जल्द से जल्द फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाते हुए उसे तस्लीम करे, इससे पहले कि फिलिस्तीन में तस्लीम करने लायक कुछ ना बचे। बता दें कि बेल्जियम के इजराइल से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। इसके बावजूद बेल्जियम में फिलिस्तीन के लिए इतनी बड़ी मांग उठना ये दिखाता है कि अब इजराइल की जंगी पॉलिसी से उसके हामी भी तंग आ चुके हैं। ये नेतन्याहू के लिए तगड़ा झटका है कि एक के बाद एक उसके तमाम हामी उसकी मुखालिफत में उतर रहे हैं। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। गजा में इजरायली हमलों और नाकेबंदी से जो खतरनाक इंसानी सूरत हाल पैदा हुई है, उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। गजा में ऐसे दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया का ज़मीर हिल गया है, जिसके बाद दुनिया के कई छोटे बड़े देशों ने इजराइल के खिलाफ आवाज उठाई है। इन मुल्कों की एक बड़ी फहरिस्त बनती जा रही है। कई मुल्क इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भी ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में इजराइल पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। नेतन्याहू के लिए मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ से वो हमास हूती के हमलों से बुरी तरह से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया के मुल्कों ने उसका साथ छोड़कर फिलिस्तीनी मुल्क को तस्लीम करने का रास्ता हमवार कर दिया है। अब इसी सिमत में एक और बड़े यूरोपीय मुल्क बेल्जियम ने भी इजराइल के खिलाफ जाते हुए फिलिस्तीनी रियासत को कायम करने के लिए आवाज उठाई है। द क्रेडल के मुताबिक बेल्जियम के वजीर खारजा मैक्सिम प्रिवोट ने पार्लियामेंट में गजा में बिगड़ती इंसानी सूरत हाल पर इमरजेंसी बहस के दौरान कहा कि मुल्क को फौरन फिलिस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेना चाहिए। प्रिवोट ने कहा कि अगर बेल्जियम सितंबर में ऑफिशियली ये काम नहीं करता तो जल्द ही फिलिस्तीन को तस्लीम करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि फिलिस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाई तो टू स्टेट सॉल्यूशन पर बेल्जियम का मौकिफ कमजोर हो जाएगा। उन्होंने इजराइल पर माली पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया और इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के जहर उगलने वाले वुज़रा इतामार बेन ग्वीर और बेजिल स्मोट्रिच पर भी बैन लगाया जाए। वजीर खारिजा ने सितंबर में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से पहले एक रिकॉग्निशन प्लान पर जोर दिया, जो कि फ्रांस के साथ हम आहंगी में हो। वजीर खारजा ने एक मसौदा शाही हुक्मनामा भी पेश किया, जिसमें बेल्जियम की जानिब से इजराइल को हथियार बेचने पर 2009 में लगाई गई पाबंदी को सख्त करते हुए इसमें एयर फ्लाइट्स पर पाबंदी भी शामिल की गई है। लगभग 800 बेल्जियम शहरी और माइग्रेंट रिफ्यूजीज को गजा से निकाला गया है, जिसे प्रिवोट ने एक बेहद पेचीदा मुहिम करार दिया, जिसके लिए महफूज गलियारों, पहचान की तस्दीक और हम आहंग वापसी की जरूरत थी।